फ्रेंड्स, सबसे पहले सारे बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। और 2022 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देके अपने बीटेक के कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं, इंजीनियरिंग में अपना एंट्री कर गए हैं, वो सारे बच्चे, या फिर जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक ऑलरेडी कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो उनका मतलब बहुत समय से एक डिमांड थी, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर आप एक ऐसा चैनल स्टार्ट करिए, कुछ ऐसे वीडियो डाला करिए जिसमें वो सारी चीज़ें पता लगें जिसमें बीटेक में एडमिशन लेने के बाद जिनकी ज़रूरत पड़ती है। मैंने कुछ वीडियो डालने की कोशिश भी की है द मेंटा चैनल पे, और मैंने पिछले साल भी गेट की काउंसलिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिए थे, बच्चों ने पसंद भी किए थे। लेकिन फिर हमारा जेईई मेंस वाला जो सीरीज़ है वो डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मैं आपके लिए एक नया चैनल बना रहा हूं। और इस चैनल को आप लोग, उम्मीद करता हूं कि जितना प्यार आपने द मेंटा को दिया है, चैनल को भी उतना ही प्यार देंगे। और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, अब तक बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे बोले, बहुत सारे मेरे पास मैसेज और कॉल्स भी आते हैं कि सर आप 12th के बाद जितनी बच्चों को ज़रूरत होती है, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो भी गाइडेंस होता है प्रॉपर, वो आप बहुत अच्छे तरीके से उनको बताते हैं। सेमिनार में भी बहुत सारे पेरेंट्स और सेमिनार के लिए भी बोलते हैं कि भाई सेमिनार में आप बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, वो लोग भी मुझे बताते हैं, बरेली के हैं, गोरखपुर के हैं, बनारस के हैं, गाजियाबाद वगैरह से बहुत सारे टीचर और पेरेंट्स का मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। उनके लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। और नए साल में मैंने ये प्लान किया है कि भाई 2022 में मैं कुछ नया करूं बच्चों के लिए। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। मैंने बताया भी बहुत सारे बच्चों को। सबसे पहले चीज़ उन बच्चों के लिए जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, टियर 3 कॉलेज में पहुंचे हैं या 4 में पहुंचे हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें जो आपको टॉप मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज में मिलती हैं, हो सकता है वो आपको एवरेज कॉलेज में ना मिल पाए, लेकिन होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, अपने पोटेंशियल को यूज़ करके और अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो यहाँ इस चैनल पर मैं क्या डिलीवर करने वाला हूँ वो आप सबसे पहले जान लीजिए। जितने भी ऐसे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे द मेंटा चैनल को आपने प्यार दिया, बहुत सारा लाइक किया है हमें, और इतने कम समय में इतने सारे आपने जो है हमें अप्रिशिएशन दिए हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि करियर गाइडेंस और द मेंटा के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक हम जो है सारी चीज़ें डिलीवर कर, काउंसलिंग के रिगार्डिंग छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गेट का जो है एग्ज़ाम 2022 फरवरी में होना है, जो कि 5 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में होगा। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं थर्ड ईयर के जो गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर जितने ऐसे बच्चे हैं जो आगे आने वाले समय में प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और जितने ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, उनका टारगेट गेट है, पीएसयू है या गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। और लगातार इस चैनल पे मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके बीटेक में, जो आपको कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपकी इंजीनियरिंग की स्टडी चल रही है, उसमें आपको बहुत काम आएगी। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं। तो बीटेक में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले आपके बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं। मैंने वीडियोस भी डाले द मेंटा पे, मैं इसमें भी बता दूंगा बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद इंटर्नशिप आपकी होती है सेकंड ईयर से। उसके बाद आपका क्या होता है, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग होती है। अब सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में आप क्या क्या सीख सकते हैं, कैसे कैसे सीखेंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से सीखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह आप भी सब बच्चे जानते हैं कि भाई कैसे होनी है। कॉलेज से लेटर मिल जाएगा, आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोजेक्ट आपको मिलेगा फाइनल ईयर जाते आते। उसके बाद आपका अप्रेंटिस होती है, वर्कशॉप होती है बहुत सारी। तो ऐसी जो वर्कशॉप वगैरह होती हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट आप इसमें कर सकते हैं। जो भी वर्कशॉप वगैरह होती हैं, कहीं भी अच्छा किसी इंस्टीट्यूट में या किसी इंडस्ट्री में कोई वर्कशॉप चल रहा है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बीटेक में एडमिशन लेते समय। अब बच्चे पूछते हैं क्या मैं फर्स्ट ईयर से तैयारी कर सकता हूँ शुरू? बिल्कुल आप कर सकते हो शुरू। जो आपका मैथमेटिक्स होता है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो आपका लगभग 12 से 13 नंबर का पूछा जाता है मैथमेटिक्स, तो वो आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। आप उसकी तैयारी करिए अच्छे से और उसको पढ़ते रहिए। आप अपनी जो मैथमेटिक्स, आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उसकी आप तैयारी करते रहिए। जो बेसिक आपका फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको, वो आपको पूछा जाएगा, उसके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे गेट में। तो इस चैनल का नाम हमने दिया है इंजीनियर्स ड्रीम। हर इंजीनियर का एक सपना होता है कि भाई मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लूँ, जेईई मेंस में अच्छा रैंक निकालूँ। ज़्यादा से ज़्यादा रैंक निकाल के बच्चे, बहुत अच्छे रैंक निकालने के बाद बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँचते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुँच पाए हैं, परेशान बिल्कुल ना हो। लेकिन हाँ, कुछ तरीके हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसी तरकीबें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको लगाने के बाद, जिनको आप थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क करके आप जो है अच्छे प्लेटफॉर्म तक, अच्छे करियर को अचीव कर सकते हैं। तो इस चैनल का मोटिव यही होगा कि सबसे पहले आप एक अच्छे बेस्ट इंजीनियर बन सकें। इस चैनल का मोटिव क्या होगा कि आप बेस्ट इंजीनियर बन सकें। अब इसके लिए, इस मोटिव को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस मोटिव को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो तो मैं आपको डिलीवर करूँगा ही करूँगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम पिछले साल दिया है,
और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमटेक कर रहे हैं। आज हम धनबाद में पढ़ रहे हैं, आपका आईआईटी खड़गपुर में है, आपका आईआईटी दुर्गा है, एनआईटी दुर्गापुर में है, उसके बाद आपका एनआईटी तिरची में है, सूरतकल में है। मैं उन बच्चों से भी मैं अपने उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी, जो भी आपने कैसे करके आपने गेट क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग के प्रोसेस क्या रहते हैं, काउंसलिंग में क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल पे आएँ और हमारे चैनल के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें गाइड करें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा कि जितने भी आपके ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह जो होते हैं, इनके जो एक्सपर्ट हैं, जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे बैचमेट हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अगर हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं तो लाइव जुड़ें, और लाइव जुड़ने के बाद वो यहाँ पे आके आपको अपना उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री का वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉलेज कैंपस में रहते हुए आप अगर ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, सारी चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए जर्नी बड़ी आसान हो जाएगी और फिर आप अपनी डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इंजीनियर्स ड्रीम हमने इसको नाम दिया है चैनल को, जैसा कि हर बच्चे का सपना होता है कि मैं ड्रीम कॉलेज में पहुंचूं और एक बढ़िया बेस्ट इंजीनियर बनकर वहां से निकलूं, टॉप क्लास मेरे पास जॉब हो, टॉप क्लास मेरे पास जो है पैसा हो, टॉप क्लास मेरे पास जॉब हो, टॉप क्लास सैलरी हो। ये सबका ड्रीम होता है और होना भी चाहिए सबका ये ड्रीम। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट टू डू, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टैगलाइन की व्हाट टू डू आफ्टर बीटेक। अब ये टैगलाइन यहाँ पे लिखी हुई है, व्हाट टू डू आफ्टर बीटेक, जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें क्या है कि जो बच्चे 3rd ईयर 4th ईयर में हैं, जो ड्यूरिंग अपना जो बीटेक जिनका चल रहा है, वो भी ध्यान दें इस चीज़ को। ऐसा जरूरी नहीं कि बीटेक के बाद ही आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, बल्कि बीटेक के साथ में ही आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बीटेक के साथ में ही आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और अगर ध्यान रखेंगे आप तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपका फ्यूचर, आपका करियर बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्डअप होगा। तो ये तो हो गया आपका एक पार्ट जो आप कर सकते हो, इस पर भी हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे, कौन कौन सी स्कॉलरशिप, कौन कौन सी इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट अप्रेंटिस वर्कशॉप वगैरह, कैसे आपको फुलफिल ये सब चीज़ों करना है, कैसे आप इन चीज़ों को टैकल करेंगे, कैसे आप इन चीज़ों तक पहुंचेंगे और बेस्ट वे में कैसे आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका सबसे जो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक कर रहे हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए हैं या उनका कंप्लीट होने वाला है 3rd ईयर 4th ईयर में है, अगर गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है आपका अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर आपको देने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है आपका गेट। उसके बाद आपका क्या होता है, पीएसयू, जो आपका इंडिविजुअली एग्जाम भी करवाते हैं और गेट की रैंक को, स्कोर को एक्सेप्ट भी करते हैं। उसके बाद आपका होता है गवर्नमेंट जॉब, फिर प्राइवेट जॉब, एमएनसी स्टार्टअप में कर सकते हैं आप, स्टार्टअप में जा सकते हैं, एमएनसी में जा सकते हैं। स्टार्टअप में जाना थोड़ा ईजी टू एमएनसी, स्टार्टअप में जाना थोड़ा ईजी होता है एज कंपेयर टू एमएनसी। हायर स्टडीज में आप जा सकते हैं, जैसे आप एमएस करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप हायर स्टडी के लिए अप्रोच कर सकते हैं, हायर स्टडी के लिए आप वहां पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं गेट पैटर्न, गेट एग्जाम के हम लोग पैटर्न की बात कर लेते हैं कि भाई गेट एग्जाम का ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से इसको पसंद करें, लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे आपने द मेंटा को प्यार दिया है, मैं उम्मीद करता हूं चैनल को भी उतना ही प्यार मिलेगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप तक हर अपडेट पहुंचाने की। और मैंने बोला है कि मेरे जितने भी जो है मेरे बैचमेट हैं या जो भी मेरे फ्रेंड हैं जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं या कॉलेजेस का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, एमएससी पीएचडी कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप लोग जो है अपना समय निकालिए थोड़ा बिजी शेड्यूल से और बच्चों को हमारे गाइड करिए, मोटिवेट करिए, उनको बताइए कि वो कैसे बेस्ट वे में उन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले गेट एग्जाम की। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो गेट अच्छा बेस्ट इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है एक बेस्ट इंजीनियर बनने का, तो आपको इस एग्जाम पे फोकस करना ही पड़ेगा। जैसा कि इसका नाम है गेट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, तो एक तरीके से ये गेट ही है, ये एक ऐसा दरवाजा है, अगर आप इसको खोल लेते हैं, इसमें आप इंटर कर जाते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट है हर तरीके से। और इस पर मैं पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आने वाले टाइम में मैं जितने भी इसमें पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट होते हैं उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, उनका कट ऑफ, उनके इंटरव्यू प्रोसेस, उसमें एडमिशन असिस्टेंटशिप होती हैं, जो आपकी टीचिंग असिस्टेंटशिप होती हैं, उन सारी चीज़ों पे मैं बहुत डीप में बात करूंगा। मैं आपको लगातार वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम एग्जामिनेशन मोड की बात कर लेते हैं। 5 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में एग्जाम है। आईआईटी खड़गपुर इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है इस बार, और थर्ड ईयर में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, क्योंकि मैथमेटिक्स इसमें पूछी जाती है, और सेकंड ईयर वाले बच्चे बिल्कुल पूरी तरीके से जुट जाएं इसमें, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर वगैरह मेहनत करके लग जाते हैं ना, तो थर्ड ईयर में आप एग्जाम को दे सकते हैं। और 3 साल तक, लगभग 3 ईयर तक इसका स्कोर जो है वो वैलिड। एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और अगर ड्यूरेशन की बात करें 3 घंटे का एग्जाम होता है। नंबर ऑफ पेपर 29 सब्जेक्ट में ये पेपर बनता है, 29 सब्जेक्ट में ये पेपर पूछा जाता है। और पिछले साल 2020 में एक नई चीज इसमें ऐड हुई थी कि आप अपनी स्ट्रीम के अलावा, अपने सब्जेक्ट के अलावा दूसरी स्ट्रीम से भी आप जो है गेट दे सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए सिविल से किया हुआ है, तो आप सिविल के अलावा किसी दूसरी ब्रांच से, आप केमिकल से देना चाहते हैं तो आप केमिकल से भी गेट दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, हर ब्रांच का अपना एक टॉपर होता है, हर ब्रांच का अलग अलग आपका कट ऑफ रहेगा, हर ब्रांच की अपनी अलग रैंक बनती है, हर ब्रांच का अपना सब कुछ उसमें अलग अलग रहता है।
तो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जो है दो कैटेगरी होती है, एक आपका पार्ट 1 पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मतलब कि एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मतलब आपका एमएसक्यू पूछे जाएंगे और आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग, मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये किसके लिए पूछे जाते हैं, इनका क्वेश्चन को पूछने का मोटिव क्या होता है। मोटिव होता है आपका रिकॉल चेक, आंसर आपका चेक करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन आपका चेक करेंगे, उसके बाद आपका एनालिसिस सिंथेसिस आपका चेक करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, और आपके 55 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मतलब आपके टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 65 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा, जो कि आपका लगभग 100 नंबर का होता है। अब इसमें कैसे करके ये 100 नंबर बनेंगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि ये पेपर में जो कोड होता है आपका, मैंने बताया 29 सब्जेक्ट में पेपर पूछा जाता है, तो सब्जेक्ट वाइज सबका अलग अलग रहता है कि कितने आपके डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे, कितने आपके मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे, कितने आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन पिछले साल शायद मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का पोर्शन नहीं पूछा गया था, तो इस बार क्या है हम आपको थोड़ा डिटेल में बता दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम पेपर की बात कर ले तो हमने पेपर की बात कर ली, 10 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं, 55 आपके सब्जेक्ट के होते हैं। टोटल 100 नंबर का मतलब 100 नंबर का ये पेपर टोटल होता है। और स्कोर आपका कितने नंबर का आता है, 1000 में आपका स्कोर देखा जाता है। 1000 में 1000 में आपका स्कोर आएगा आउट ऑफ 1000, और आउट ऑफ 100 आपका जो है ये आपके नंबर आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं। ऑल पेपर, जितने भी पेपर होते हैं आपके, जैसे 29 सब्जेक्ट हैं, एक्सेप्ट पेपर AR CY EY GG MA PH X एंड आपका हो गया एक्सेल। तो ये लास्ट में जितने भी आपके पेपर कोड दिए हुए हैं, इन पेपर कोड को अगर छोड़ दिया जाए 29 में, अगर हम इन पेपर कोड को छोड़ दें तो जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है बाकी सब में पूछा जाएगा आपका 15 नंबर का जो है जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपकी 13 नंबर की पूछी जाएगी, और सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके 72 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये आपका 28 और ये 72, मतलब टोटल आपका कितना हो गया 100 नंबर का ये आपके पेपर पूछा जाएगा, इनको छोड़ करके। ये जो पेपर कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके एब्रिविएशन में मैं बात कर लूंगा आराम से, इनकी जो फुल फॉर्म होती है इस पर मैं बात कर लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम बता देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे कि पेपर कोड कितने होते हैं, पेपर कोड का ये सब्जेक्ट जो दिए गए यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये जनरल एप्टीट्यूड। अब दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स इन पेपर AR CY EE EY CG, उसके बाद GG हो गया, MA हो गया, PH हो गया, XH हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पूछा जाएगा जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का, और सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 85। तो 85 और 15 कितना हो गया आपका, ये आपका 100 नंबर का ये पूछा जाएगा आपसे। ये आपका 85 और 15 कितना हो गया 100 नंबर का आपसे ये पूछा जाएगा। मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें पोर्शन बटे होते हैं, उसमें डिवाइड मतलब उसमें पोर्शन बटे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, कितने क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, वो मैं आपको सारा डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आराम से। जितने भी बच्चे नए हैं पहली बार एग्जाम को देने जा रहे हैं वो इसको वीडियो को आराम से देखें, ध्यान से देखें लास्ट तक। अब यहाँ बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पूछे जाएंगे उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 नंबर पूछे जाएंगे उसमें 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये तो आपका हो गया पेपर पैटर्न, ये तो आपका हो गया गेट का पेपर पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि भैया करियर ऑप्शन गेट के बाद, करियर ऑप्शन क्या होते हैं गेट के एग्जाम को देने के बाद। गेट के एग्जाम को देने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा गेट है, मतलब एक ऐसा दरवाजा है जिसको आप अगर खोल लेते हैं तो आपका करियर मतलब ब्राइट ही ब्राइट है, हर तरीके से चमक, मतलब आपके फ्यूचर मतलब चमकदार है फिर एक तरीके से, मतलब फ्यूचर आपका ब्राइट ही ब्राइट है उसके बाद फिर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप गेट क्वालिफाई कर लिए तो आपको PSU में गवर्नमेंट जॉब्स पहली बात तो कहाँ मिलेगी, ONGC में, NTPC में, IOCL में, सेल में, गेल में, पावर ग्रिड में, HAL में। उसके बाद जितने भी आपकी महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न जितनी भी कंपनीज हैं, नंबर ऑफ कंपनीज जितनी भी हैं PSU, सब इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। अपना एंट्रेंस एग्जाम भी लगभग कराते हैं, काफ़ी सारे अपना एंट्रेंस एग्जाम सेपरेट भी कर, जैसे पिछले साल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एंट्रेंस एग्जाम करवाया, उसमें काफ़ी सारे जानने वाले स्टूडेंट्स का हुआ भी है। तो इसके बाद क्या होता है इसमें रिसर्च कोर्स में आप जा सकते हैं। सेकंड नंबर रिसर्च कोर्स में क्या होता है, इसमें आपका डुअल डिग्री M.Tech PhD कर सकते हैं फ्रॉम IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है। इसमें होता क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये होता है कि भैया रिसर्च करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनका एक तरीके से बहुत अच्छा उनके लिए इंस्टीट्यूट माना जाता है, और हर बच्चे का सपना होता है जो रिसर्च में जाना चाहता है कि भैया हमको IISc बेंगलोर मिल जाए, और IIT और CSIR वगैरह से आप यहाँ पे रिसर्च कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम यहाँ देखें हायर स्टडी अगर आप इंडिया से करना चाहते हैं तो M.Tech कर सकते हैं, MS कर सकते हैं IISc से, IIT से, उसके बाद NIT से और IIIT से। तो गेट के स्कोर को जो एक्सेप्ट करने वाला इंस्टीट्यूट है उसकी भी हम बात कर लेंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं और कौन कौन सी काउंसलिंग इसमें जो होती है वो भी हम सब डिटेल में बात करेंगे।
रिसर्च ओरिएंटेड जॉब, डीआरडीओ है, बार्क है, इसरो है, इस टाइप के जो रिसर्च आपके फील्ड हैं, जो रिसर्च आपके बने हुए हैं संस्थान, यहाँ पे जो आप अपना जो है रिसर्च जॉब कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट कोर्स की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, पीजीडीपीएम है, पीजीडीएमएम है, और ये आपका निट्टी मुंबई है। ये निट्टी मुंबई बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन निट्टी मुंबई इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कोर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बच्चे कैट का स्टूडेंट जो है कैट का एग्जाम देके आईएम्स को भी प्रेफर करते हैं और आईएम्स में भी जाते हैं और बहुत अच्छे आईएम्स में पढ़ के उनको बहुत अच्छा जॉब भी मिलता है। अब हायर स्टडीज की बात कर लेते हैं कि अगर आप गेट का एग्जाम दिए हो तो हायर स्टडी के लिए आप कहाँ जा सकते हो। हायर स्टडी के लिए आप जा सकते हो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, उसके बाद आपका टीयू मुनिस है, उसके बाद एनटीयू जो है आपका सिंगापुर है, आरडब्ल्यूटीएच जर्मनी है। ये जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे आप हायर स्टडीज के लिए अप्रोच कर सकते हो, जा सकते हो गेट के स्कोर से। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं डिटेल में बात करूंगा वन बाई वन करके कि आपको गेट का जो स्कोप है फॉरेन के लिए क्या रहेगा, इंडिया के लिए क्या रहेगा, इंडस्ट्री में क्या स्कोप रहता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। ये केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए बता रहा हूं मैं कि भाई बच्चों को पता लग जाए कि भाई हम अब उनको आफ्टर बीटेक जो करने वाली चीज़ें हैं, मतलब बीटेक में एडमिशन लेने के बाद जो जरूरी चीज़ें हैं, तो आपकी बीटेक कई सारी ऐसी जॉब है, कई सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह आती हैं, जॉब आती हैं, कुछ एक टाइम पीरियड होता है, पार्ट टाइम वगैरह जॉब निकलती रहती है, कई सारी वेबसाइट हैं, कई सारे आपके यूट्यूब पर चैनल बने हुए हैं जो बताते रहते हैं। तो जितनी भी टेक्निकल एंट्री की जॉब आती हैं या फिर नॉन टेक्निकल की जॉब आती है जिसमें बीटेक ग्रेजुएट्स को जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माना जाता है, वो सारी जॉब्स की नोटिफिकेशन, वो सारी जॉब की आपको डिटेल वीडियो इस पर मिल जाएंगी, लगातार आपको मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपकी गेट की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो यहाँ पे ग्रुप 1 में अगर हम बात करें तो आईआईएससी बैंगलोर और ओल्ड आईआईटीज को रखा जाता है यहाँ पे, जो आपके ओल्ड आईआईटीज हैं। उसके बाद ग्रुप बी में हम रख सकते हैं आपके अदर आईआईटीज को रख सकते हैं, एनआईटीज को रख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप सी में हम अदर एनआईटीज और ओल्ड ट्रिपल आईटीज। तो टोटल जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो लगभग इसमें जो है 29 के आसपास एनआईटीज में पार्टिसिपेट करते हैं एमटेक के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 26 के आसपास जो है आपके ट्रिपल आईटी हैं, जिसमें सारे ट्रिपल आईटी नहीं, लेकिन हम वन बाई वन करके बात कर लेंगे कौन कौन से कितने कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। आईआईएससी बैंगलोर इसकी रैंक को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपका ग्रुप डी की बात करें, अदर रेप्यूटेड स्टूडेंट सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें हम, तो जितने भी सेंट्रल के और स्टेट के आपके जो कॉलेज हैं वो गेट की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा कई सारे आईआईटीज़ ने पिछले साल, जैसे गांधीनगर है, ऐसे कई सारे आईआईटीज़ ने अपना एक डायरेक्ट फॉर्म निकाला था जिसमें आप सीधे एडमिशन ले सकते हैं एमटेक में, नॉन गेट के भी थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जिनके पास गेट का स्कोर कार्ड नहीं, उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बाकी प्रोसेस लगभग वैसे ही रहता है काउंसलिंग का। आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें वो कंडीशन लगा देते हैं कि आपका जो बीटेक पास आउट होना चाहिए, उसमें बहुत सारी कंडीशन वो लगा देते हैं कि अगर आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कहीं से पास आउट हैं तो आपका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है तो आप स्पेशलाइजेशन में, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से अगर मान लीजिए किया हुआ है, अब इलेक्ट्रिकल से करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कोर हैं, कौन कौन से इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम आपके जो रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल से अगर आप बच्चों के अंदर एक डाउट रहता है कि भाई हमने इलेक्ट्रिकल से अगर बीटेक किया है तो इलेक्ट्रिकल से बीटेक करने के बाद हम एमटेक, एमएस या पीएचडी किस फील्ड में कर सकते हैं, हम एमटेक कैसे कर सकते हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड हम ले सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक आपका सर्किट है, वीएलएसआई है, पावर इलेक्ट्रॉनिक है, मशीन ड्राइव है, पावर सिस्टम है, कंट्रोल ऑटोमेशन है। उसके बाद आपका टेलीकॉम है, टेक्नोलॉजी है, उसके बाद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। ये वो ब्रांचेज हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप बीटेक करते हैं और गेट देते हैं, उसके बाद आप इनको ऑप्ट कर सकते हो। ये अपने इंस्टीट्यूट वाइज सबका प्रोसेस अलग अलग रहता है, कहीं कहीं पे सारी ब्रांचेस, कहीं कहीं पे कुछ ब्रांचेस अवेलेबल आपको मिलेंगी। मैकेनिकल से अगर आप बीटेक कर सकते हैं, मैकेनिकल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी इसमें एग्जाम देते हैं। हाँ, केमिकल, टेक्सटाइल और बायोकेमिकल जैसी ब्रांचेस वगैरह जो हैं, केमिकल, टेक्सटाइल और बायोटेक जैसी ब्रांचेस है, वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम रहता है और बच्चों को कम नंबर आने पे भी अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है और वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे डिज़ाइन ऑफ मशीन इक्विपमेंट हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया, थर्मल आपका हो गया, फ्लूइड इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग साइंस इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, मटेरियल इंजीनियरिंग हो गया। ये वो ब्रांचेस है जिसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ने के बाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं एमटेक कोर्स के लिए, किसी भी आईआईटी में, एनआईटी में, जहाँ भी आपको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड स्कोप, आप ऑप्ट कर। सिविल का हम लोग देख लेते हैं। अगर आपने सिविल से किया हुआ है बीटेक, अगर आपने सिविल से इंजीनियरिंग किया हुआ है तो सिविल से इंजीनियरिंग करने के बाद क्या होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट, उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद अर्थक्वेक इंजीनियरिंग हो गया, ओशियन इंजीनियरिंग हो गया, रॉक इंजीनियरिंग, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर आपका हो गया। ये आपके सिविल के प्रोग्राम है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं गेट की रैंक आने के बाद, स्कोर आने के बाद। अगर आप एमटेक प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं।
कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, VLSI है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एल्गोरिथम है, उसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन है, उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये वो ब्रांचेज हैं, ये वो प्रोग्राम है जिसमें आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आप इसमें जा सकते हैं। आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इंटरव्यू रहता है, मॉक, उसके बाद इंटरव्यू रहता है, मोस्ट रिक्वायर्ड मिनिमम परसेंटेज आपका जो रहता है इसमें, उसके बाद आपका CGPA देखा जाएगा बीटेक का, जनरल OBC के लिए 60% आपका 6.5 CGPA होना चाहिए, और आपका SC/ST के लिए 55% मतलब 6 CGPA आपका होना चाहिए। इसमें लास्ट में जब गेट का एग्जाम देने के बाद जब आप MTech में एडमिशन ले लेंगे, MS में एडमिशन ले लेंगे या PhD में ले लेंगे, तो आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा, और वो आपको MHRD देता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये आपको देगा। तो गेट स्कोर जो है वो मैंडेटरी है, इसके लिए 12,400 रुपये आपको मिलेगा 4 सेमेस्टर तक। इसमें आपके 2 प्रोग्राम चलते हैं, STTA होता है, STRA होता है, हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंटशिप, और दूसरा आपका होता है हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप। इसमें आपका MS होता है, PhD होती है, और इसमें आपका MTech रहता है 2 साल का। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बच्चों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें उनको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम, कौन कौन से कॉलेज कौन कौन से प्रोग्राम इसमें ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप मोस्ट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। IISc बेंगलोर की इसमें हम बात कर लेते हैं। अब IISc बेंगलोर में हम लोग देखेंगे टॉप मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज माना जाता है। इसमें आपका MTech ओनली गेट स्कोर, इसमें कोई दूसरा तरीका ही नहीं है जाने का, आपके पास गेट का स्कोर होना ही चाहिए MTech में, तभी आप जा पाएंगे। MTech रिसर्च में जाना चाहते हैं तो ये 2.5 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। इसमें आपका गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू मांगा जाता है, और दोनों प्रोसेस से निकलने के बाद आपके पास गेट स्कोर होगा तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, बहुत अच्छा होता है। जो बच्चों ने दिया है उनसे मेरी बात हुई थी, बताते हैं बहुत अच्छे लेवल से इंटरव्यू होता है। IIT दिल्ली की बात करते हैं, MTech प्रोग्राम ऑफर करता है, MS रिसर्च ऑफर करता है, MDes मतलब मास्टर ऑफ डिजाइन, उसके बाद आपका PhD डबल डिग्री कोर्स ही ऑफर करता है। उसके बाद बात करते हैं IIT खड़गपुर की, MTech PhD ऑफर कोर्स करते हैं ये। और उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं IIT बॉम्बे क्या ऑफर कर रहा है। IIT बॉम्बे आपको ऑफर कर रहा है MTech PhD डबल डिग्री। IIT रुड़की ऑफर कर रहा है MTech PhD डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन गेट स्कोर, इसमें सीधा एडमिशन होता है गेट के स्कोर से। IIT गांधीनगर MTech ऑफर करता है, IIT पटना MTech ऑफर करता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें क्या, IIT कानपुर की बात करें तो IIT कानपुर आपका MTech MDes PhD ऑफर करता है, IIT BHU आपका MTech ऑफर करता है। तो जो प्रोग्राम मैं अभी आपको बता रहा था कोर प्रोग्राम है, इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, जो आपके प्रोग्राम में अभी पीछे बात कर रहा था, जो कि मैं अभी बात कर रहा था कि किस सब्जेक्ट से किस ब्रांच से करने के बाद आप कौन से प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे डिफरेंट जो आपके इंस्टीट्यूट है यहाँ पे वो अपने हिसाब से आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं अपनी रैंक के और स्कोर के हिसाब से। IIT हैदराबाद की बात करें तो आप MTech 2 ईयर आपका टीचिंग असिस्टेंटशिप का है, और MTech 3 ईयर भी चलता है, ये आपका रिसर्च असिस्टेंटशिप का चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस चैनल के माध्यम से जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। आगे और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एंट्री ले चुके हैं इंजीनियरिंग के कोर्सेज में, उनके लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। नया साल फिर से एक बार सारे बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, और अपना जो है नई जर्नी स्टार्ट करिए, और नई जर्नी स्टार्ट करने के साथ साथ में नई चीज़ें को सीखते रहिए। अपने आप को अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू करिए, अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, अपने ऊपर टाइम देना शुरू करिए। जितना समय आप इन 4 साल के समय को जितने अच्छे से यूज़ कर लेंगे, जितने अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत एवरेज कॉलेजेस में गए हैं, मैं बार बार बताता हूँ, और मैं बहुत जल्दी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनको बुलाऊँगा कि भैया आप लोग आओ और बताएं अपनी जर्नी आपको कि कैसे उन्होंने जीरो से लेकर के आप जो मतलब वहाँ तक पहुँचे हैं। तो कैसे पहुंचे, वो सारी जर्नी आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचती रहेगी। आपकी जो भी वैकेंसीज आएंगी, जो भी आपकी टीचिंग, जो भी आपकी टेक्निकल फील्ड की जॉब्स रहती हैं, उनकी सबकी नोटिफिकेशन, उनके सबके वीडियोस, आपकी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, गेट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनका कट ऑफ क्या रहता है, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या रहती है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो इस चैनल पर लगातार हमारे साथ चैनल पर आप बने रहिए। लगातार इस चैनल को आपने प्यार दिया है, उम्मीद करते हैं चैनल को भी आप प्यार देंगे। और बहुत डिमांडिंग, मतलब ये मेरा जो है ये मैं जो कर रहा हूँ ये चैनल जो है बहुत डिमांडिंग है। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे बोला है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है। तो उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, और भी जितने भी सारे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक नया मैंने चैनल स्टार्ट किया है। और मैं इसमें नई नई चीज़ें, आपके इंजीनियरिंग में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी नीड है, छोटी बड़ी अपडेट मैं चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।